राधे राधे भक्तों आज मैं आपको राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र भूमि वृंदावन में हर सुबह और शाम किसी दिव्य चमत्कार की तरह लगती थी। यहाँ बहने वाली यमुना नदी की धारा, कदम के पेड़, गायों की घंटियों की मधुर आवाज और ग्वालवालों की हंसी इस भूमि को स्वर्ग से भी सुंदर बना देते थे। इसी पवित्र भूमि में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी मुस्कान में जादू और जिसकी बांसुरी में पूरी सृष्टि को मोह लेने की शक्ति थी। वह बालक थे श्री कृष्ण। जब कृष्ण छोटे थे तब वे अपने मित्रों के साथ जंगलों में गाय चराने जाते थे। रास्ते में कभी वे पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी नदी में खेलते और कभी अपनी बांसुरी बजाते थे। कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हवा भी रुककर उस संगीत को सुनती थी। उसी ब्रज भूमि में एक अत्यंत सुंदर और पवित्र हृदय वाली बालिका रहती थी, राधा। राधा का हृदय बहुत कोमल था। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। वे अक्सर यमुना के किनारे बैठकर नदी की लहरों को देखा करती थी। एक दिन जब राधा यमुना के तट पर बैठी थी तभी अचानक दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मधुर थी कि राधा का मन उस ओर खिंचता चला गया। उन्होंने उस धुन का पीछा किया और धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच गई जहां कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, उनके हृदय में एक अनोखी शांति भर गई और जैसे ही कृष्ण की नजर राधा पर पड़ी, उनकी बांसुरी की धुन और भी मधुर हो गई। वह क्षण ऐसा था जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। उस दिन से वृंदावन की हर सुबह और शाम एक नई लीला लेकर आने लगी। कभी कभी राधा और कृष्ण फूलों के बगीचों में मिलते, कभी यमुना के किनारे बैठकर बातें करते और कभी कृष्ण अपनी बांसुरी से ऐसा मधुर संगीत निकालते कि पूरा ब्रज मंत्र मुग्ध हो जाता। धीरे धीरे राधा कृष्ण का प्रेम पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यह प्रेम साधारण नहीं था, यह प्रेम आत्माओं का मिलन था। राधा के लिए कृष्ण केवल एक प्रिय मित्र नहीं थे, वे उनके जीवन का आधार थे। और कृष्ण के लिए राधा केवल एक सखी नहीं थी, वे उनके हृदय की धड़कन थी। कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे वह केवल संगीत नहीं होता था, वह राधा को पुकार होती थी और राधा उस पुकार को अपने हृदय से सुन लेती थी। वृंदावन की रातें विशेष रूप से अद्भुत होती थी। जब पूर्णिमा की चांदनी यमुना के जल पर पड़ती तो पूरा वृंदावन चांदी की तरह चमकने लगता था। उसी समय कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और ब्रज की गोपियां उस संगीत की ओर खींची चली आती। उस दिव्य रास लीला में हर कोई मग्न हो जाता था, लेकिन उन सब के बीच राधा का स्थान सबसे अलग था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल इस संसार तक सीमित नहीं था, वह प्रेम आत्मा और परमात्मा का संबंध था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह समाचार सुनकर पूरा ब्रज दुखी हो गया। गायें भी जैसे उदास हो गईं, पेड़ पौधे भी जैसे मौन हो गए और यमुना की लहरें भी जैसे धीमी पड़ गई। लेकिन सबसे अधिक दुख राधा को हुआ। जब कृष्ण जाने लगे तब राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी, क्योंकि उनका प्रेम बंधन नहीं था, वह समर्पण था। राधा जानती थी कि कृष्ण का जीवन केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है, उन्हें संसार में धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़े कार्य करनी है। कृष्ण वृंदावन चले गए, लेकिन राधा के हृदय से कभी नहीं गए और राधा भी कृष्ण के हृदय से कभी अलग नहीं हुई। कहते हैं कि सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, वह और भी गहरा हो जाता है।
राधा और कृष्ण की कथा इसीलिए अमर है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम विश्वास है, प्रेम समर्पण है, प्रेम आत्मा का मिलन है। इसीलिए आज भी जब सच्चे मन से राधे कृष्ण कहते हैं तो माना जाता है कि उसके जीवन में प्रेम और शांति का प्रकाश आ जाता है। और वृंदावन की हवा में आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही हो, जैसे कृष्ण आज भी बांसुरी बजा रहे हैं और राधा उसी प्रेम से उन्हें सुन रही हो। और यही है कि राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा जो कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। राधे राधे।